सिक्स्थ क्वेश्चन है, कह रहे अ सॉलिड आयरन पोल, कोई सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, कोई आयरन पोल है किस फॉर्म च है, सिलेंडर दी फॉर्म च है। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर जिसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर ਤੇ उसका जो डायमीटर है, जो उसका डायमीटर है वो कितना है अपने को 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another diameter जिसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर ਤੇ उसकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर। रेडियस अलग है क्योंकि इसकी रेडियस हैगी सी 12, इसकी रेडियस हैगी सी 12, लेकिन जो ऊपर सिलेंडर बने हुए है उसकी रेडियस अलग है, वो समथिंग छोटा सिलेंडर है इसके नालों, उसकी रेडियस की है घट है, उसकी रेडियस की अपने को 8 सेंटीमीटर। पहला उत्तर दी कहानी सुनो, कहने कोई सॉलिड आयरन पोल है, कोई सॉलिड आयरन पोल है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 220 सेंटीमीटर ਤੇ ਉਸਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 24 सेंटीमीटर, मतलब ਉਹਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 12 सेंटीमीटर, जो कि सराउंडेड है अनदर सिलेंडर के द्वारा, जो सराउंडेड है अनदर सिलेंडर के द्वारा जिसकी हाइट कितनी है अपने को, जिसकी हाइट कितनी है थोड़ी जो है सॉलिड आयरन पोल है इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर तो इसका डायमीटर 24 है, मतलब रेडियस कितनी आ गई अपने को 12 सेंटीमीटर। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਅਨਦਰ ਸਿਲੰਡਰ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਲੰਡਰ ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 60 सेंटीमीटर ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 8 सेंटीमीटर। क्योंकि रेडियस अलग-अलग है तो ये अपने की बनाता छोटा सिलेंडर बनाता, अगर रेडियस सेम होंगी तो बिल्कुल इस दे ऊपर सेम टू सेम सिलेंडर बन जाता। उद तक समझ आ गया, एक सॉलिड आयरन पोल है जिस दे विच एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर ते डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर ता रेडियस कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। इस दे ऊपर एक और सिलेंडर बनया हुआ है जिसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर ते उसकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर। और तक क्लियर है कि फाइंड द मास ऑफ द पोल, पोल दा मास दसो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब दा जो मास है वो कितना है 8 ग्राम। कि अगर मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन पोल लेता तो उसका जब मैंने वेट करके देखा तो 8 ग्राम सी, तो कहते हैं पूरे आयरन पोल दा जो वेट हुआ वो कितना हुआ, ओदा मास कितना हुआ वो अपने फाइंड करना। कुल मिला के अगर मैं उसका वॉल्यूम फाइंड करना, अगर मैं उसका वॉल्यूम फाइंड करना 1 सेंटीमीटर क्यूब दा कितना मास है 8 ग्राम ते जितना भी उसका वॉल्यूम आ जाओ उस नाल तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब कुल मिला के अपन इसका की पता करना है वॉल्यूम पता करना है। इन्होंने क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब दा 8 ग्राम मास है, 1 सेंटीमीटर क्यूब दा 8 ग्राम मास है, तो इसका जितना भी सेंटीमीटर क्यूब होगा उस रेट नाल ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स मीन अपन उसका वॉल्यूम करना है। पहले ऊपर का वॉल्यूम ला लो पाई, उसकी रेडियस कुछ मान लो कैपिटल आर पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि दोनों दी आर भी अलग अलग है दोनों दी एच भी अलग अलग है तो सेम सेम ना लिखियो। निचले का वॉल्यूम मान लो पाई आर स्क्वायर एच, निचले का वॉल्यूम की है पाई आर स्क्वायर एच। हुन जो कॉमन आता कॉमन देख लो, सिर्फ पाई कॉमन हुआ और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अंदर की बच गया आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। पाई इन्होंने कुछ किया 3.14 या 22/7, क्वेश्चन चेक करो इन्होंने 3.14 की है, पाई कितनी है 3.14, बड़े दी ए वाली रेडियस कितनी अपने को 8, हाइट कितनी हो गई अपने को 60 ते ए वाली रेडियस कितनी अपने को 12 ते निचले दी हाइट कितनी अपने को 220, निचले दी हाइट कितनी अपने को 220। आगे जस्ट कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं करना, 3.14 8 का स्क्वायर 64 into 60 12 का स्क्वायर 144 into 220। हुन चेक करो कि होगा ए दोनों दी मल्टी हो जाएगी, ए दोनों दी मल्टीप्लाई हो जाएगी, एट लास्ट ऐड हो जाएगा, फिर इसना मल्टी हो जाएगी, एट लास्ट कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिर्फ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई तो इजी होंदी है नॉट सो बिग डील। तो अपन कुल मिला के की कहा कि एक सिलेंडर है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ और सिलेंडर बने हुए है, इस सिलेंडर ਦੀ हाइट ਦਿੱਤੀ ਹੈ, इस सिलेंडर ਦੀ रेडियस ਦਿੱਤੀ ਹੈ, जो इसके उत्ते एक और सिलेंडर बने हुए है उसकी भी अपन को हाइट ते रेडियस गिवन है, क्योंकि रेडियस अलग अलग है तो एक अपन छोटा बना लिया सिलेंडर ते एक बड़ा बना लिया। कहते अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 8 ग्राम है तो टोटल मास फाइंड करो, तो आप पहले की फाइंड करते हैं वॉल्यूम,
जे अपना वॉल्यूम आ गया देन 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਵॉल्यूम ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵॉल्यूम ਪਲੱਸ ਇਸ ਦਾ ਵॉल्यूम r ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਓ h ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦਾ ਵॉल्यूम ਪਲੱਸ ਨਿਚਲੇ ਦਾ ਵॉल्यूम ਕਰ ਲਿਆ। पाई अपना कॉमन आ गया जो अंदर बच गया लिखता जिसकी वैल्यू गिवन है वैल्यूज पुट करते हैं देन कैलकुलेशन करके अपना आंसर आ जाएगा तो 8 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। गॉट इट कोई डाउट? 7th क्वेश्चन चेक करो किने a solid consisting of a right circular cone of height 120 cm किने कोई solid है जिस की बनाया कोई right circular cone बनाया की बनाया एक राइट सर्कुलर कोन राइट सर्कुलर कोन बनाया हुआ है जिस दी हाइट कितनी अपने को 120 सेंटीमीटर ते जिस दी रेडियस कितनी अपने को 60 सेंटीमीटर एनी का ओके। जो एक कोन है वो स्टैंडिंग है ऑन अ हेमिस्फीयर कोई सॉलिड है कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन जिस दी हाइट है 120 सेंटीमीटर जिस दी हाइट है 120 सेंटीमीटर ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ मतलब ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਦੀ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ 60 ਹੀ ਹੈ मतलब ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਇਸ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਦੀ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ मतलब ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਅਪਰਾਈਟ ਇਨ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ प्लेस करता किस च प्लेस करता अपने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ਦੇ ਵਿੱਚ प्लेस करता such that it touches the bottom के पूरी तरह तो bottom ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। find the volume of water left in the cylinder सिलेंडर ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੁਆ ਉਸ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 180 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ कितनी है 180 सेंटीमीटर। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ 180 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਟ 120 ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ 60 ਹੈ ਪੂਰਾ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਹੈ 120 ਤੇ 60 ਪੂਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 180 ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਸਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਕੰਸਿਸਟਿੰਗ ਆਫ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਨ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਈਟ 120 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ जो स्टैंडिंग है किसी हेमिस्फीयर के ऊपर उसकी भी रेडियस कितनी अपने को 60 सेंटीमीटर ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਚ ਪਲੇਸ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਹੈ such that ਉਹ ਬੋਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵਾਟਰ ਲੈਫਟ ਇਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲੈਫਟ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 180 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚਲੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਚੋਂ एक कोन ते हेमिस्फीयर ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਚੋਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ h ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ। ਪਹਿਲਾ ਕੋਨ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ 1/3 ਪਾਈ r ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀ r इस दी रेडियस कितनी है मके दी 60 सी इस दी भी 60 है मतलब r सेम है h पूरे दी हाइट 180 सी इस दी हाइट 120 है हाइट अलग है प्लस इस दा वॉल्यूम क्या हुआ 2/3 पाई इस दी रेडियस कितनी है सेम ही है r क्यूब और तक दसो क्लियर होया या नहीं होया। जेडी चीज सेम है उस नु सेम च रखो जो चीज अलग है उन्हां नु अलग-अलग बना लो। जिवें देखो ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਚੋਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਚੋਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖ ਦੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਚੋਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ ਐਸ ਯੂ ਵਿਸ਼। ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਚੋਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਲਿਖਤਾ ਦੇਖੋ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚ ਲਓ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਚੋਂ इसका वॉल्यूम भी माइनस हुआ इसका वॉल्यूम भी माइनस हुआ या तुसी कह दो सिलेंडर दे वॉल्यूम चों ए दोनों दा वॉल्यूम दा प्लस माइनस होगा जदों मैं प्लस पाके ब्रैकेट पाई सी ਉਹ ब्रैकेट खोल के साइन क्यों चेंज होगा तो तुसी कैमे भी सोच सकते हो या सिर्फ डायरेक्ट सोच सकते हो
ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵੋਲਿਊਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵੋਲਿਊਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਲਿਖ ਲਿਆ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ h, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 1/3 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ h। मैंने देखा रेडियस ਤਾਂ सेम है, ਇਸ ਨੂੰ स्मॉल r लिखा सी, इस ਨੂੰ भी स्मॉल r लिख लिया। हाइट इसकी 180 सी, इसकी 120 है, हाइट मैंने चेंज कर दी। इसका वॉल्यूम क्यों है 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस सेम है तो मैंने r ही रख लिया और तक इसे नोट हो गए। हुन जो कॉमन आ रहा है कॉमन देख लो, पाई कॉमन आ रहा है, r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर की बच गया, उरे बच गया h, उरे की बच गया 1/3 h, उरे की बच गया 2/3 r। और तक क्लियर है? तो देख सुनो, पाई मैंने कुछ किया, हाँ जी, पाई 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 आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर क्यूब आर स्क्वायर पूरे की बच गया h माइनस 1/3 पाई बार आ गया, आर स्क्वायर बार आ गया, h बच गया माइनस 2/3 पाई बार आ चुका है, आर क्यूब जो आर स्क्वायर आर की बच गया आर बच गया। गॉट इट? उस तो बात चेक करो, यही कुछ है, वैल्यू पुट कराओ। पाई ने नहीं किया 22/7 लिख दो। रेडियस कितनी है अपने को 60, 60 into 60 इनटू हाइट कितनी अपने को, हाइट कितनी सी है सिलेंडर वाली सी, सिलेंडर की हाइट कितनी सी 180, सिलेंडर की हाइट कितनी है 180 माइनस 1/3 ए वाली हाइट, ए हाइट किस दी सी कोन दी, कोन दी हाइट कितनी है 120, वैल्यू बिल्कुल ध्यान नाल भरी हो, माइनस 2/3 रेडियस कितनी सी अपने को 60। तो चेक करो की आ गया 22/7 into 60 into 60 180 minus 40 minus 820 कितना आ गया 40 और तो कितना आ गया 22/7 into 60 into 60 into 180 जो 40 माइनस कितना 140, 140 जो 40 माइनस कितना 100, तो इन्हां दी मल्टीप्लाई कर दो अपॉन 7 वही क्या जो है रिमेनिंग वॉल्यूम आ जाएगा। गॉट इट? पीछे क्या जो यूनिट पा दियो सेंटीमीटर क्यूब। 8th क्वेश्चन चेक करो, कहने अ स्फेरिकल ग्लास वेसल, कोई स्फेरिकल ग्लास वेसल है, हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, कोई स्फेरिकल ग्लास वेसल है, उसका सिलेंड्रिकल नेक है, मतलब पूरी तरह तो स्फेरिकल नहीं है, पूरी तरह तो स्फेरिकल नहीं है, उसकी जो नेक है वो की है कि सिलेंड्रिकल है, उसकी जो नेक है वो की है सिलेंड्रिकल है। इस शेप ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਾਹੀ, ਕੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਾਹੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਸਲ ਹੈ ਸੁਰਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਰਾਹੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਾਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਫੈਰਿਕਲ ਗਲਾਸ ਵੈਸਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਫੈਰਿਕਲ ਗਲਾਸ ਵੈਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਨੈਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਨੈਕ ਹੈ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੌਂਗ, जो इसकी गर्दन है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है ते 2 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है ते जो डायमीटर है स्फेरिकल पोर्शन दी वो कितनी है 8.5 सेंटीमीटर। यानी करो हुन वैसे मैं तो लिखता फाइंड वॉल्यूम, लेकिन बुक च जो क्वेश्चन लिखा है मैं लिखा है कि एक पर्सन ने इसका वॉल्यूम फाइंड करया ते उसने उसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड करया। चेक करो उसने वॉल्यूम सही फाइंड करया या गलत फाइंड करया, इन एक्चुअल आपने वॉल्यूम ही फाइंड करना है। तो मैं डायरेक्ट लिखता फाइंड वॉल्यूम। यानी बात समझ चाहिए, कुछ नहीं है, एक स्फेरिकल वेसल है जिसकी की है सिलेंड्रिकल नेक है, इसकी हाइट देती है, इसकी डायमीटर देती है, इसकी रेडियस देती है। आपने इसका वॉल्यूम पता करना है, क्या पता करांगे पहले इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h, फिर इसका वॉल्यूम क्या हुआ डायमीटर 8.5 डायमीटर है जी, ओके सॉरी, ठीक है। तो नीचे वॉल्यूम क्या जो 2/3 पाई, फोन नहीं होगा भैया, स्क्वायर है 4/3 पाई और रेडियस अलग है तो ਆਪਾਂ अलग पुट करांगे, लाइक ਆਪਾਂ ਕੀ पुट कर लेने हैं कैपिटल R R क्यूब। ता कॉमन ता बस पाई ही आया और कुछ नहीं आया, अंदर की बच गया r स्क्वायर h प्लस 4/3 r क्यूब। चेक करो पाई 3.14 कही है प्लस ओदी रेडियस कितनी है अपने को 1 क्योंकि डायमीटर 2 है, हाइट कितनी है उसदी 8 प्लस 4/3 ते उसदी रेडियस कितनी है अपने को 8.5/2 8.5/2 8.5/2। एनी गल समझ आ गई? और तक देखो सुनाओ
ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ प्लस ਇਸ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ क्यूब जस्ट पाई ही कॉमन आ रहा है पाई कॉमन लिख लिया बाकी सेम टू सेम लिखते एंड देन आर दी वैल्यू एक्स दी वैल्यू आर दी वैल्यू पुट करती नाउ चेक करो 3.14 पूरे तक कितना गया 8 प्लस 4/3 ए के 85.20 85.20 85.20 5 दे देगा तो 7 5 दे देगा तो 4 17 4 17 4 ठीक है 17 17 17 तीनों ਦੀ मल्टीप्लाई करोगे आई थिंक 4913 आ जाएगा चेक कर लो बाकी ठीक है 444 एक 4 में 4 काट दो कितना जो 1/16 आगे जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है एलसीएम वगैरह लो ठीक है इसका पहला मल्टीप्लाई कर दो देन एलसीएम वगैरह लेके यहाँ पहला पॉइंट्स बदल के चाहे पॉइंट बदल दो ताकि बार-बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े पहला इनको मल्टीप्लाई करके पहला पॉइंट्स बदल लो फिर प्लस कर दो फिर इधर की कर दो मल्टीप्लाई कर दो तो चेक कर लो जिसने 345 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड करे है कि उसका सही है या नहीं।